पीसीबी ने बांग्लादेश टूर के लिए टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया, लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए स्क्वाड का ऐलान क्यों नहीं किया, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि आकिब जुनैद, माइक हैसन और सलमान अली आगा, इनके दरमियान जो वेस्ट इंडीज का स्क्वाड है उसको लेकर क्या बात हुई है वो भी बताएंगे। और सीईओ जो है पीसीबी के, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दिया है, उन्होंने बताया है वेस्ट इंडीज के हवाले से, वेस्ट इंडीज टूर के हवाले से और स्क्वाड के हवाले से, ये भी आपको तफसीलात इसी वीडियो में बताऊंगा। और बात करेंगे कि वेस्ट इंडीज में अब पाकिस्तान ने कितने टी20 कितने ओडीआई खेलने हैं, क्या अभी भी वेस्ट इंडीज में जो टी20 हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, ये तमाम तफसीलात डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो बात कर लेते हैं बांग्लादेश के लिए कल जो टीम का ऐलान हुआ, जो स्क्वाड का ऐलान हुआ, उसमें 6 बैटर थे, 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर और 2 फुल टाइम स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर थे फुल टाइम। ये पाकिस्तान का स्क्वाड है जो बांग्लादेश के लिए ट्रैवल करेगा। अब ये स्क्वाड जो है ये 3 टी20 खेलेंगे बांग्लादेश में और आखिरी टी20 24 जुलाई को खेला जाएगा। 24 जुलाई के बाद फौरन जो है पाकिस्तानी टीम ने अमेरिका के लिए ट्रैवल करना है, जहां पर टी20 सीरीज खेलनी है। फिर उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज के लिए ट्रैवल करना है, जहां पर ओडीआई सीरीज खेलनी है। और 31 जुलाई को पहला टी20 खेलना है कैलिफोर्निया अमेरिका में। इस चीज को अगर देखा जाए तो पहले पीसीबी की मैनेजमेंट की जो वेस्ट इंडीज का बोर्ड है उसके साथ बातचीत हो रही थी कि ओडीआई सीरीज को खत्म कर दिया जाए, लेकिन टी20 जो है वो 7 कर दिए जाएं या 5 कर दिए जाएं। लेकिन वेस्ट इंडीज जो बोर्ड है उन्होंने इनकी बात नहीं मानी, क्योंकि 1 मंथ पहले ही टिकटें फरोख्त होना स्टार्ट हो गई हैं वेस्ट इंडीज में ओडीआई सीरीज की। तो ओडीआई सीरीज किसी सूरत खत्म नहीं हो सकती। जो लॉजिस्टिक मसाइल हैं वो भी सामने होते हैं, उनको भी कैटर कर लिया गया है, उनको भी शेड्यूल कर लिया गया है। उसके अलावा जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं वो भी बिक चुके हैं, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। इस वजह से ओडीआई सीरीज जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन टी20 सीरीज अभी भी उसमें पीसीबी थोड़ा सा है कि उसमें इन्हेंसमेंट हो सकती है, क्योंकि जो टी20 आखिरी मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना है वो कैलिफोर्निया में ही खेलना है और 3 अगस्त को खेलना है। और पहला ओडीआई जो है वो 8 अगस्त को होगा, लेकिन वो वेस्ट इंडीज में होगा। तो दरमियान में 4-5 दिन हैं, इसके दरमियान मैचेस टी20 इंक्रीज हो सकते हैं। और कल सीईओ जो है पीसीबी के सीईओ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज के हवाले से अभी टी20 जो सीरीज है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उसमें मैचेस जो हैं ज़्यादा करने की हमारी कोशिश है। तो अब देखा जाए जब मैचेस ज़्यादा होंगे, 3 की बजाय 5 टी20 होंगे वेस्ट इंडीज़ में, तो फिर स्क्वाड में चेंजिंग होंगी। इसी वजह से वेस्ट इंडीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया, ये पहली रीज़न है। क्योंकि अगर मैच 5 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं टी20 वेस्ट इंडीज़ में, तो फिर 15 रुकनी स्क्वाड के अलावा 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस होगा, 2-3 प्लेयर ज़्यादा होंगे, इसलिए स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया। और दूसरी रीज़न जो है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो पहली बार अपनी जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में है उसमें चेंजेस की हैं। वो चेंजेस जो हैं वो इसमें ज़्यादा देर आजमाएगा नहीं, एक सीरीज़ बांग्लादेश की सीरीज़ देखेगा, उसके बाद उसमें और चेंजेस करेगा। आप देखें सुलेमान मिर्ज़ा, अहमद दानियाल, इनको ट्राई कराएंगे। हसन अली को ड्रॉप किया गया है, उनको रेस्ट दिया गया, लग यही रहा है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर, ये तमाम जो है ये पिट चुके हैं। ये तमाम जो है इनका तकरीबन कमबैक हो सकता है, लेकिन इनका डाउनफॉल चल रहा है, इसलिए इनको ड्रॉप किया गया है। और पहली बार पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में चेंजेस की गई हैं। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट जिसमें शाहीन शाह अफरीदी से बड़े बड़े प्लेयर डरते थे। पहले ओवर में विकेट लेना जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की रूटीन बन चुकी थी। और नसीम शाह जब आते थे उनकी स्विंग से भी बड़े बड़े विराट कोहली जैसे प्लेयर भी डॉच हो जाते थे। तो इस तरह की चीज़ों जो थी वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब डाउनफॉल आया है, तो पहली बार फास्ट बॉलिंग में चेंजेस हुई हैं। सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल को चांस दिया जा रहा है, लेकिन ये जो चांस होगा ये एक सीरीज़ के लिए होगा। वेस्ट इंडीज़ के लिए इसमें चेंजेस लाजमी होंगी। उसके अलावा जो हमारे बैटर हैं, जो हमारे बैट्समैन हैं, उसमें
चेंजेस इतनी जल्दी नहीं होंगी क्योंकि उनको बांग्लादेश के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ आजमा चुके हैं। हसन नवाज अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, वो कभी भी टीम से भी ड्रॉप नहीं होंगे एशिया कप के लिए और T20 वर्ल्ड कप के लिए, जिस तरह उन्होंने PS में परफॉर्म किया। सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद हारिस की कारकर्दगी बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, दूसरी हाईएस्ट, लेकिन उनकी कारकर्दगी पे निशान है, सवालिया निशान है, क्योंकि पहले भी उन्होंने परफॉर्म किया है कुछ मैचेस में, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है, विकेट थ्रो कर देते हैं, गलत शॉट खेल लेते हैं। अब देखना है कि उन्होंने अपनी टेक्निक पे काम किया है, उनको बांग्लादेश सीरीज में भी चांस मिलेगा और वेस्ट इंडीज सीरीज में भी चांस मिलेगा। और हमारी जो बैटिंग है ना, बैटिंग हमारी एशिया कप तक यही चलेगी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ये ड्रॉप हो चुके हैं, इनको एशिया कप तक प्लान में नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जो हम पहली बार ट्राई करना जा रहे हैं बांग्लादेश में, सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल को चांस दिया जा रहा है, इनको हम सिर्फ बांग्लादेश में ही ट्राई करेंगे और यही सलमान अली आगा, माइक हैसन और आकिब जुवैद के दरमियान तय हुआ है। इसीलिए वेस्ट इंडीज के लिए स्क्वाड जो है, फाइनल स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया। सलमान मिर्जा जो है, उन्होंने उनकी कारकर्दगी 3-4 मैचेस की लास्ट की मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, लेकिन उनकी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 4 विकेटें जो थी लाहौर कलंदर की तरफ से, वो ज़बरदस्त थी और मैच का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन एक मैच की परफॉर्मेंस पर किसी को टीम में ले आना और मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह पे चांस दे देना, जो कि एक अच्छा बॉलर है, अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान का, तो ये बात समझ में नहीं आती। तो अब देखना ये है कि ये जो सीरीज़ है वेस्ट इंडीज़ की, उस पर डिपेंड करता है कि कितने T20 होते हैं। अगर T20 बढ़ाए गए तो स्क्वाड में जो है 2-3 प्लेयर इजाफी होंगे, या 17 रुकनी होगा या 18 रुकनी स्क्वाड होगा जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के लिए ट्रैवल करेगा। और दूसरी जो चीज़ है जिस पे डिपेंड कर रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो हैं उनकी परफॉर्मेंस है। अगर तो बांग्लादेश में अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं तो वेस्ट इंडीज़ में उनको चांस दिया जाएगा, हसन अली को शामिल कर लिया जाएगा। अगर नहीं देते तो फिर वसीम जूनियर और पीछे शहनशाह अफरीदी भी पड़े हुए हैं, तो इनको हारिस रऊफ इंजरी का शिकार हैं, तो हारिस रऊफ लाजमी होने थे स्क्वाड में, तो वो लाजमी उनका कमबैक होगा। अब डिपेंड ये करता है कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पर, और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ है उसमें कितने T20 हो सकते हैं, कितने ODI होंगे और ये किस तरह शेड्यूल होगा, इस पे डिपेंड करेगा पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वेस्ट इंडीज़ के लिए। इसीलिए स्क्वाड का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।